चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दी कि अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए हैं। जन्मदिन से पहले भावी पीएम के तौर पर उन्हें बधाई मिली। सपा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए। पोस्टर में लिखा है कि सबके अखिलेश, भावी प्रधानमंत्री अखिलेश। तो 1 जुलाई को अखिलेश यादव का दरअसल जन्मदिन है और उनके जन्मदिन से पहले उनके समर्थकों ने पोस्टर लगाए हैं, बड़े बड़े पोस्टर में, जहां उन्हें भावी प्रधानमंत्री भी कहा गया है। तो इस पोस्टर में लिखा है कि सबके अखिलेश और भावी प्रधानमंत्री अखिलेश। तो ये पोस्टर लगाकर उन्हें बधाई दी गई। कहीं ना कहीं अब इन पोस्टर के बाद सियासत जरूर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में गर्मा सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव के जन्मदिन से पहले कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का इस प्रकार से पोस्टर लगाना और उस पोस्टर में भावी प्रधानमंत्री लिखना कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय जरूर बन सकता है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। विवेक, अखिलेश यादव का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन से पहले उनके समर्थकों ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए। उन पोस्टर में प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री शब्द का जिक्र किया गया है। इसके जिक्र करने के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सियासत गर्मा सकती है। देखिए गणेश जी, ये पहली बार नहीं है जब सपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के मुखिया का पोस्टर भावी प्रधानमंत्री के तौर पे लगाया। इसके पहले भी सपा मुख्यालय पे ऐसे पोस्टर लग चुके हैं और इस पे बाकायदा राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, समाजवादी पार्टी ने अब तक अपने इतिहास का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत और शेयर जो है वो हासिल किया था। जब मुलायम सिंह यादव इसके मुखिया हुआ करते थे, जब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार हुआ करती थी, तब भी इतनी सीटें जीत के नहीं आई थी। 33 या 34 सीट उस समय जीत के आई थी, लेकिन इस बार 37 सीटें लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती हैं और 7 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता से समाजवादी पार्टी बाहर है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के जो मुद्दे रहे हैं, अखिलेश यादव के जो स्टैंड रहे हैं चीजों पर, जो संविधान का मुद्दा रहा है, जिसपे उन्होंने बहुजन समाज को जो है एकजुट करने की कोशिश की, साथ तौर पे जो पीडीए की जो रणनीति जो उन्होंने बनाई, उसको उसके जो है फायदा मिलता हुआ उनको उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर दिखा। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इंडिया गठबंधन के साथ आया और जो पीडीए की स्ट्रेटजी थी वो स्ट्रेटजी जो है वो अखिलेश यादव की कामयाब होती नजर आई। इसके पहले भी 7 सालों में हमने कई रणनीतियां देखी अखिलेश यादव की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बुआ बबुआ यानी सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, एक बड़ा गठबंधन था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 64 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन अगर देखा जाए इसके पहले 2017 में तो राहुल गांधी साथ आए थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आए थे, लेकिन वहां भी बात नहीं बन पाई थी। लेकिन इस बार जो पीडीए का नारा दिया है, जो जाति समीकरण का नारा दिया था, वो साफ तौर पर असरदार होता दिखा है और 37 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश में बनी है समाजवादी पार्टी। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो मोराल है, जो पिछले 7 साल से लगातार चुनाव हारते समय, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर का चुनाव हो, लोकल बॉडी से लेकर राज्य स्तर के चुनाव के लेकर, और 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी फिसड्डी साबित हुई थी। लेकिन इस बार जीवनदान मिला है समाजवादी पार्टी उनके कार्यकर्ताओं को। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की खुशी देखी जा सकती है और इसी खुशी का नजरिया है कि वो अपने नेता को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर जो है वो प्रस्तुत भी कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि जो समर्थक हैं उन्होंने अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री के रूप में अब अपना नेता मान लिया है। और देखने वाली बात रहेगी विवेक कि आखिरकार इस पोस्टर के बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासत क्या नया मोड़ लेती है। बहुत शुक्रिया आपका, बनी रहेगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।